सर अभी आपने बात करी गुरु की, तो मेरा ये प्रश्न हमेशा रहता है। एक बार मैंने आपसे पहले भी पूछा था हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में, मैं अभी फिर से पूछना चाहती हूँ अगर किसी ने नहीं देखा है तो, क्योंकि ये मेरा भी पर्सनल एक क्वेश्चन है जो कि हम आम तौर पे इतने सारे लोग हमारे आसपास होते हैं कि हम लोग विश्वास नहीं कर पाते कि कौन सही है कौन गलत है। तो एक सही गुरु की पहचान कैसे हो सकती है सर? देखो, वास्तव में सही गुरु की पहचान सीधे सीधे ढंग से कर पाना इतना आसान नहीं है। जी। एक बच्चा जो कि अभी किंडरगार्टन में पढ़ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ रहा है, पीएचडी के टीचर को पहचानना आसान नहीं है उसके बिल्कुल। लिए। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है? प्रार्थना। जी। अपने इष्ट गुरु भगवान परमात्मा के सामने प्रार्थना करे कि अगर ये व्यक्ति मेरे लिए सही है जी। तो मैं इसमें इनके कांटेक्ट में आना चाहता हूँ। मतलब आई वांट टू जी। कनेक्ट टू दिस पर्सन इफ ही इज गुड फॉर मी। सिंपली आप एक बार अपनी प्रार्थना उन तक जरूर पहुंचाओ। जी। उसके बाद ड्यूटी उनकी है। जी। अगर कोई मिस्टेक हुई देन ही इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट यू। क्योंकि सच में आप नहीं पहचान सकते, गुरु की पहचान आप नहीं कर सकते। जी। पर इन जनरल आप ये सोचो, प्रत्येक व्यक्ति से हम लर्न कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि मैं आपसे लर्न कर रहा हूं तो मैं आपका शिष्य ही हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। टीचर है, इस चीज के लिए मैंने इनसे टीचिंग ली। गुरु दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए, है ना। ऐसी सिंपली किसी को रात्रि को गुरु बना लिया हमने। रात्र क्या कर रही है? सबके ऊपर पर्दा ढक रही है, सबके गुनाहों पर पर्दा ढक लिया। मैंने उनसे ये गुण सीख लिया तो ये मेरी गुरु हो गई जी। ऐसा करके तो ऐसे भी आप सीख सकते हैं। इन जनरल किसी व्यक्ति से आपको लगता है कि इनसे ये चीज सीखने लायक है तो इस चीज में ये मेरे गुरु हुए जी। तो बात आप क्या कर रहे हो? आप गुरु तत्व के प्रति समर्पित हो रहे हो। बेशक आप नहीं कह रहे कि ये मेरे गुरु, मैं इनका चेला। नहीं, जरूरी नहीं है जी। वास्तव में ये जो 2026 ईयर है ना, समझो ये गुरु तत्व के एक्टिवेशन का समय है। क्योंकि सूर्य गुरु हैं जी। हनुमान जी के गुरु कौन थे? सूर्यदेव, है ना। जिनको जो आज सारे जहान को प्रकाश देते हैं, हनुमान जी की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। उन्होंने कहाँ से शिक्षा ली? सूर्यदेव से। हम भी उन्हीं के आगे समर्पित हो रहे हैं, है ना। तत्सवितुर्वरेण्यम, उन्हीं को मैं वर्ण करता हूँ, उनके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। तत्सवित्र, उस प्रकाशमयी के आगे मैं समर्पित होता हूँ, है ना। धियो यो नः प्रचोदयात्, वो मेरी बुद्धि को जागृत करें। इसका मतलब ये है कि मेरी बुद्धि को वो जागृत करें, अवेकन करें, प्रचोदयात्, प्रकाशित करें। तो हम उन्हीं के आगे समर्पित हो रहे हैं। जरूर होना चाहिए। गोल्डन चांस है, अपॉर्चुनिटी बाहर मिल रही है, भीतर से हम प्रिपेयर हो जाएं। थोड़ी सी बात लोग हमसे सुन लें, जिसको भी समझ में जहां से आती है ना वहां से। फिर जब एक बार आपको ये समझ में आनी शुरू हो जाती है ना कि मेरी अवेकनिंग यहाँ से हो रही है या इस व्यक्ति से मुझे जितना मिल रहा है, जितना मिले उतना ले लो जी। फिर लगे कि नहीं अब इनकी बात या इनकी ये वाली बात मेरे नहीं पल्ले पड़े, कट कर दो। उसमें क्या बड़ी बात है? अटक के मत रहो कहीं पर भी। गुरु हैं, झूठ भी बोलेंगे तो भी मैं स्वीकार करूंगा, ऐसा पाखंड या उसको स्वीकार ना करें। जितना समझ आता है उतना ठीक। बंद नहीं गए किसी के साथ। ये साल जो है नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का समय है, नई ऑप्शन क्रिएट करने का समय है, बंधने का समय नहीं है। तो पुरानी बॉन्डिंग्स को तोड़ दीजिए। अगर कोई चीज आपके लिए काम करनी करे, कुछ लोग बोलते हैं वो फलाने गुरुजी थे मेरे, अब वो चले गए, मैं तो उन्हीं का नाम जपता रहता हूँ, दुखी हूँ सुखी हूँ लेकिन उससे बाहर नहीं आ रहा हूँ। दुखी हूँ लोग, मैं बोलता अच्छा ठीक है चलो आप नाम जपते हो कोई बात नहीं, क्या अवेकनिंग हो रही है? क्या मन को तसल्ली हो रही है? वो तो नहीं हो रही। मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, माफ कर दो भाई, उनको जाने दो जी। उनको जाने दो, अपने जीवन से जाने दो। और बहुत कुछ है जी। नई अपॉर्चुनिटी तलाशो। ये समय है उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के अवेकन होने का, उदय होने का समय है जी।